सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होता है पाइथन के अंदर। तो चलते हैं वीएस कोड के अंदर। तो फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। ओके, फोल्डर ओपन हो जा। इधर वीएस कोड को ओपन करूंगा, शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ कोड। जैसे ओपन विथ कोड करूंगा वीएस कोड ओपन हो जाएगा। मैंने बोला सही है, चलो कोई नहीं, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ठीक है, हम जाते हैं नोट्स के अंदर, नोट्स को ओपन करेंगे। ओके, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, एंड ऑपरेटर्स देखा था, और ऑपरेटर्स देखा था, और नॉट ऑपरेटर देखा था। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या देखेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, सो मैं लिख लेता हूँ आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, सो आज हम देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में, पाइथन के अंदर क्या होता है। तो लेट्स से चलो नोट्स में। ओके ओके ओके, नोट्स किधर गए, ये रहा। ओके ओके ओके, तो इसे आइडेंटिफाई ऑपरेटर भी मैं बोलता हूँ। मैं आइडेंटिफाई लिख दिया, बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये, है ना। तो पहला जो है वो इज है। अब इज, आप बोलोगे इज क्या होता है। चलो प्रैक्टिकल करते हैं, चलो प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने बोला बना दो भैया एक फाइल। कौन सी फाइल? 11.py। ओके, तो 11.py नाम की एक फाइल बना दो, है ना। अब जैसे ही मैं बनाऊंगा फाइल, अब एक काम करता हूँ, क्या लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 20। दोनों को सेम लिखता हूँ। ठीक है, दोनों को सेम मैंने ऑब्जेक्ट दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर लेता हूँ। भाई तुम प्रिंट कर दो एक्स को, और कॉमा देके मैं वाई को भी प्रिंट करवा लेता हूँ। ओके, जैसे ही रन करूँगा तो वो टर्मिनल पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अबे हो जा भाई, 2020 ऐसा क्यों? एक्स की वैल्यू है 20 आ गई और वाई की वैल्यू आ गई। ओके, मैंने बोला ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं बोलूँ एक्स इज वाई। क्या एक्स इज वाई? एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू सेम है, मैंने ये पूछा। मैं जैसे ही रन करूँगा ये आ गया ट्रू। क्यों आया ट्रू? ये वैल्यू नहीं देखता। अब ये मत देखना कि x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 20 सेम है, तो x इज इक्वल टू x इज y ने बोल दिया कि ट्रू है। ये ऐसा नहीं, इसकी आईडी और इसकी आईडी सेम है। क्या x नाम का वेरिएबल इसको रेफर कर रहा है, 20 नाम के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है जो इसकी आईडी है, और इसकी आईडी है, दोनों की आईडी सेम है। क्या दोनों की आईडी सेम है? लेट्स चेक। हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट, एक काम करो, तुम आईडी बता दो एक्स की, तुम किसकी आईडी बता दो, एक्स की आईडी बता दो। ओके, अब हम बोलेंगे प्रिंट, एक काम करो, तुम आईडी बता दो वाई की। ओके, वाई की आईडी बता दो। जैसे मैं कंट्रोल एस से सेव करूँगा और रन करूँगा। ओके, तो एक काम करता हूँ, टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। ओके, अब मैं रन करता हूँ। जैसे ही मैं रन करूँगा ये ट्रू बता रहा है, और हमने आईडी भी बताई थी ना। ओके, मैं सेव करा नहीं मैंने, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। एक्स की आईडी बता दो और वाई की आईडी बता दो। ओके, नाउ मैं रन करूँगा। ओके, नाउ आप रन कर दो 11.py। ओके, तो देखो एक्स की आईडी जो है ये भी सेम है और वाई की आईडी भी सेम है, तो इसने क्या बोला, ट्रू। अगर इनकी आईडी सेम नहीं होती तो ये फॉल्स देता। एक काम करते, इसको देखते अच्छे से। मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक्स इज इक्वल टू 20 और वाई इज इक्वल टू 20। मैंने बोला ठीक है, मैंने इतना चीज़ें बोला। ओके, गॉट इट। काम करते, इसका कलर चेंज करता हूँ। ओके ओके ओके, लेट्स से रेड कर लेता हूँ। ओके ठीक है यार, अब ठीक है। तो एक्स की क्या हुई, एक्स किसको रेफर कर रहा है, एक्स किसको पॉइंट कर रहा है, एक्स 20 नाम के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। मैंने बोला सही है। वाई किसको पॉइंट कर रहा है, 20 नाम के ऑब्जेक्ट को। तो इसकी जो आईडी है, लेट्स से इसकी आईडी 001 है, 001, तो इसकी आईडी भी सेम होगी 001, इसकी आईडी भी सेम होगी 001। तो जब हम ईज लगाएंगे, ईज नाम का ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाएंगे, तो ये आईडी चेक करेगा क्या एक्स की आईडी और वाई की आईडी दोनों सेम है, क्या दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, इनकी रेफरेंस आईडी सेम है। अगर सेम है तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। ये देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, इसकी आईडी, एक्स की आईडी और वाई की आईडी सेम थी, तो इसने क्या करा, ट्रू रिटर्न कर दिया। ये क्या देखता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज क्या देखता है, इसकी आईडी देखता है। क्या एक्स की आईडी और वाई की आईडी दोनों मेमोरी लोकेशन में सेम है? अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर ट्रू रिटर्न कर देगा। और एक होता है इज नोट, एक होता है इज नोट। अब आपको पता है जहाँ जहाँ भी नोट आता है सारा गड़बड़ कर देता है, ऊपर से नीचे कर दे, मतलब गड़बड़ कर देता है यार, उल्टा सीधा कर देता है। एक मिनट, जस्ट एक मिनट देख लेते हैं इसको भी। अगर मैं इज नॉट लगा दूँ, यहाँ पे इज नॉट लगा दूँ, यहाँ पे नॉट, इज नॉट लगा दूँ और कंट्रोल ऐसे सेव करूँ, तो ये ट्रू आ रहा था ना, तो इसको फॉल्स बना देगा। क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स बना देगा।
मैंने जैसे ही रन किया ये देखो ट्रू को इसने फॉल्स बना दिया, ये लो। तो इज नॉट, इज तो आपको समझ में आ गया होगा, और इज नॉट भी समझ में आ गया। इज नॉट क्या करेगा, उल्टा सीधा कर देगा, सारा उल्टा कर देगा। अगर ट्रू आ रहा होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स आ रहा होगा तो उसको ट्रू कर देगा। मैंने बोला सही है, एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं। लेट्स से मैंने बोला एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 4 है। मैंने बोला ठीक है, चलो VS कोड के अंदर इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। तू भैया कमेंट हो जा, तू कमेंट हो जा। अब मैं बोलूँगा एक्स की वैल्यू x = 3 और मैं बोलूँगा y = 4। ओके, मतलब क्या इन दोनों की आईडी से अलग अलग होगी। यहाँ पे देखते हैं, लेट्स से x किसको रेफर कर रहा है, x 3 को रेफर कर रहा है। तो जो 3 की आईडी है, वो x की आईडी होगी, रेफरेंस आईडी। वो रेफरेंस आईडी के थ्रू किसको एक्सेस कर रहा है, 3 को एक्सेस कर रहा है। और y किसको एक्सेस कर रहा है, y किसको पॉइंट कर रहा है, 4 नाम के ऑब्जेक्ट को। तो इसकी जो लेट से 111 आईडी है तो इसकी भी 111 आईडी होगी। तो ये रेफरेंस आईडी के थ्रू किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। अब अगर मैं बोलूँ क्या x इज y, तो ये दोनों की आईडी चेक करेगा, क्या x की आईडी और y की आईडी सेम है, नहीं, क्योंकि x की आईडी तो अलग है, 3 को रेफर कर रहा है, इसकी आईडी अलग है, इसकी आईडी अलग है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो एक काम करते, इसको रन करवा लेते हैं। मैंने बोला भाई एक काम करो, आप प्रिंट करके बता दो हमको, प्रिंट क्या x इज y, क्या x y के बराबर है, x इज y मतलब इसकी आईडी इसके बराबर है। लेट्स चेक। ये बोल रहा है फॉल्स। ये क्यों बोल रहा है फॉल्स, क्योंकि इसकी आईडी अलग है, इसकी रेफरेंस आईडी अलग है और इसकी रेफरेंस आईडी अलग है। लेट्स से इसको चेक करवा लेते हैं, हम प्रूफ कर देता हूँ। मैं कैसे करूँगा प्रूफ, प्रिंट कर दो अब आईडी, किसकी आईडी, एक्स की आईडी ऑफ एक्स की आईडी प्रिंट कर दो। और मैं बोलता हूँ प्रिंट कर दो वाई की आईडी ऑफ वाई। जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा, ओके, तो जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा कंट्रोल एस से सेव करूँगा। एक मिनट गड़बड़ कर दी मैंने। कंट्रोल एस से सेव करूँगा और इधर रन करूँगा। जैसे ही रन करूँगा ये देखो इसकी आईडी अलग है, एक्स की आईडी अलग है। लेट्स से मैंने कॉपी करी और इधर पेस्ट कर देता हूँ कमेंट करके। एक्स की आईडी कुछ ऐसी है और वाई की आईडी कुछ ऐसी है। तो ये क्या हुआ, इन दोनों की आईडी अलग अलग है, तो इसने क्या दे दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। इसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। ये लो, इसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। मैंने बोला सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे नोट लगा दूँ, तो ये क्या बोलेगा, अगर फॉल्स आ रहा होगा तो इसको ट्रू कर देगा, अगर इसके फॉल्स आ रहा होगा तो इसको ट्रू कर देगा। ये लो इसने ट्रू कर दिया, ये लो। तो अगर आपको इस नोट और नोट वाले में कुछ भी कंफ्यूजन होता है ना, तो एक काम करा करो, ईज लगा कर देख लिया करो कि ईज में क्या आंसर आ रहा है। ईज में ऐसा आंसर आ रहा है तो इसका उल्टा ही आएगा हमेशा, तो ऐसा होता है। अगर मैं यहाँ पे ईज में क्या एक्स इज वाई, मैंने ऐसा पूछा इससे, क्या एक्स इज वाई, एक्स की आईडी और वाई की आईडी सेम है, तो बोल रहा नहीं भाई सेम तो है ही नहीं, फॉल्स बता रहे। कहाँ से सेम है, हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा हमने, एक मिनट वो क्लियर कर लेता हूँ, हाँ। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक्स जो है, एक्स किसको रेफर कर रहा है, 3 को रेफर कर रहा है, इसकी जो रेफरेंस आईडी है वो अलग है। और वाई किसको रेफर कर रहा है, 4 को रेफर कर रहा है, इसकी रेफरेंस आईडी अलग है। ये रेफरेंस आईडी के थ्रू इसको रेफर कर रहा है, ये रेफरेंस आईडी के थ्रू इसको रेफर कर रहा है, तो इन दोनों की रेफरेंस आईडी अलग है। तो एक्स इज वाई हम ऐसा बोलेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाकर बोलेंगे एक्स इज वाई, तो बोलेगा फॉल्स। इसकी आईडी और इसकी आईडी अलग है, क्या बोलेगा, फॉल्स। और पहले वाले में क्या हुआ था, इन दोनों की आईडी सेम थी, एक्स भी 20 को रेफर कर रहा था और वाई भी 20 को रेफर कर रहा था रेफरेंस आईडी के थ्रू। इसकी भी आईडी 001 थी, इसकी भी आईडी 001 थी और वाई की आईडी भी 001 थी। तो हमने पूछा क्या एक्स और वाई की आईडी सेम है, इज लगाकर एक्स इज वाई, तो बोलता ट्रू, हाँ यहाँ तो सेम है, बट यहाँ पे सेम नहीं है, तो इसने क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। तो मैं जैसे इधर करता हूँ रन, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाता है, ओके। पर अगर मैं यहाँ पे नोट लगा देता हूँ, तो नोट क्या करता है, उल्टा पुल्टा कर देता है। अब मैं नोट लगाऊंगा तो यहाँ फॉल्स की जगह क्या करेगा, ट्रू कर देगा। मैंने बोला ठीक है, ये लो, ये रन करवाया, इसको ट्रू कर दिया। मैंने बोला सही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, अब स्ट्रिंग्स के साथ देख लेते हैं। स्ट्रिंग्स के एक काम करते हैं, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो वहाँ पर देखते हैं, ओके हाँ ओके। सो एक्स के अंदर ही है और वाई के अंदर भी ही है। मैंने बोला ठीक है, चलो VS कोड के अंदर, ओके, लेट्स से x इज इक्वल टू ही और y इज इक्वल टू भी है, ओके। सो ऐसा कर देता हूँ मैं, ओके। अब मैं बोलता हूँ प्रिंट कर दो, प्रिंट आप बताओ क्या x इज y, क्या x की आईडी और y की आईडी रेफरेंस आईडी सेम है। कंट्रोल एस से सेव करूँगा और जैसे ही मैं रन करने जाऊँगा, एक मिनट कहाँ गया, क्लियर हो जा और रन हो जा। जैसे ही रन करूँगा ये ट्रू आ गया,
मैंने बोला एक बार देख लेते इसको। चलो, मैंने बोला एक्स किसको रेफ़र कर रहा है, एक्स भी ही को रेफ़र कर रहा है, और वाई किसको रेफ़र कर रहा है, वाई भी ही को रेफ़र कर रहा है। तो ही की रेफरेंस आईडी लेट सपोज 0011 है, तो इसकी भी क्या आईडी होगी 001111, और इसकी भी आईडी 0011 होगी। ओके, तो ये रेफरेंस आईडी के थ्रू ही को रेफ़र कर रहा है, इसको भी रेफ़र कर रहा है, वाई भी इसको रेफ़र कर रहा है, तो इन दोनों की आईडी क्या सेम है। तो मैं जैसे ही एक्स इज़ वाई बोलूँगा, मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाऊंगा, क्या एक्स इज़ वाई, तो बोलेगा ट्रू। क्या बोला उसने, ट्रू बोला। ये देखो VS कोड के अंदर चलते हैं, इसने क्या बोला, ट्रू बोल दिया। ये लो, इसने ट्रू बोल दिया। अगर मैं यहाँ नोट लगा दूँ, नोट क्या करेगा, गड़बड़ कर देगा, उल्टा सीधा कर देगा। नोट लगा दूँ तो ये ट्रू को क्या बना देगा, फॉल्स बना देगा। मैं जैसे ही रन करूँगा तो ये क्या करेगा, फॉल्स आ जाएगा। मैंने बोला सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमको समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया। लेट से इसकी आईडी को प्रिंट कर लेते हैं, नोट को हटाकर। अभी क्या बोल रहा है, क्या एक्स इज़ वाई, क्या एक्स की आईडी और वाई की आईडी सेम है, जो रेफरेंस आईडी है वो सेम है। ओके, मैंने रन किया, ट्रू। अब देख लेते हैं, इसको प्रूव करके देख लेते हैं। प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो आईडी एक्स की, और प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो आईडी वाई की। जैसे मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ और मैं रन करवाने आता हूँ, एक काम करो रन कर दो, तो क्या बोलता है, दोनों की आईडी सेम है। ये देखो, एक्स की आईडी भी सेम है और वाई की आईडी भी सेम है। तो क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। इज ऑपरेटर क्या करता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, आईडी को चेक करता है, रेफरेंस आईडी जो होती है ऑब्जेक्ट की, वो चेक करता है क्या एक एक्स नाम के ऑब्जेक्ट की, एक्स नाम के वेरिएबल की और वाई नाम के वेरिएबल की आईडी सेम है, क्या सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, क्या इनकी रेफरेंस आईडी सेम है। अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। और इस नोट क्या करता है, इस नोट क्या करता है, उल्टा पुल्टा कर देता है। अगर ट्रू आ रहा होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा होगा तो ट्रू कर देगा। इसको ध्यान से करना, प्रैक्टिस करना इसकी। तो आज हमने क्या देखा, नोट्स में लिख लेते हम, जैसा कि हम लिखते आ रहे हैं, हम लिख देते हैं वापस आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के अंदर, और लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर भी लिख देता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स में तो लिख दिया था, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में लिख देते हैं, कोई नहीं। आज हमने देखा इसके बारे में, क्या देखा, इसके बारे में और इज नॉट के बारे में देखा। ओके, इज और इज नॉट के बारे में देखा था। अगर इनकी ये किसको रेफर करता है, रेफरेंस आईडी के थ्रू, रेफरेंस आईडी को चेक करता है, रेफरेंस आईडी सेम है, क्या दोनों ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी सेम है, तो वो चेक करेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर होता क्या है, उसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।